हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? तो ये एक नियुक्ति से यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कुमार त्यागी। अब हम और भी नियुक्तियां देख लेते हैं, क्योंकि ये नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और लगातार रोजाना जो है डेली एक या दो नियुक्तियां हो रही हैं। तो ये सारे ही जो नियुक्ति से आपको एकदम से याद होनी चाहिए, इसीलिए हम इसका डेली रिवीजन भी करते हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। SC शेट्टी ये बनेंगे SBI के नए चेयरमैन। AIS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष बनी है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं और साइमन मार्क को भारत के पहले IA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जो नियुक्तियां हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, आस्थाना। तो आस्थाना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयसिंह कजाकिस्तान के आस्थाना में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रमुख की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है SCO है, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कजाकिस्तान के अस्थाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लकोर्नो फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान को लोकार्नो फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। अब हम और भी अचीवमेंट्स पुरस्कार देख लेते हैं। फिलहाल अभी पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इंडिया टुडे की AI एंकर साना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है और नोवाक जोकोविक को ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया जाएगा। तो ये सारे अवार्ड जो हैं, जो सम्मान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसके द्वारा मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफिक नामक एक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी है, तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष पांडे ने। तो पीयूष पांडे ने लिखी है मनोज वाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। अब हम और भी बायोग्राफी और पुस्तक के लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोंसले ने स्वर स्वामिनी आशा नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एड अ ममा ऑफ फाइंडिंग अ होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। सलमान रश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है और दुबुब्री सुब्बाराव ने जस्ट अ मिशनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी ने। तो जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है।
आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके इस पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और इन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा, और ये उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय जो 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है और ये किसके लिए किया है और ये क्यों किया है, ये सारा ही इसमें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो प्यूमा इंडिया जो कि ये शू कंपनी है, किसने ये एक किसे अपना इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये दोनों को बनाया है रेयान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। रेयान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, दो लोगों को इन्होंने अपना प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम हाल ही में बने और ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में देख लेते हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल ने बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है। तो ये एलआईसी ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी, एलआईसी ने जीवन समर्थ पहल को लॉन्च किया है। ये क्या है, जीवन समर्थ बीमा निगम ने हाल ही में इस नई पहल कौन सी पहल शुरू की है, जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए एलआईसी ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में एलआईसी के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंधक निदेशक सिद्धार्थ मोहंती है। तो आपको ये याद रखना है कि जीवन समर्थ की इसको किसने लॉन्च किया है, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल ये दिवस 6 जुलाई 2024 को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में इसे आधिकारिक तौर पर मनाने की मान्यता दी थी और इस साल किसकी थीम है, यानी 2024 की इसकी थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। तो इसकी थीम और इसका जो मनाने का दिन है ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, विश्व यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, ये भी 6 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व यूनिसेफ डे। हर साल 6 जुलाई को दुनिया भर में विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। जेनेटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ होता क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आमतौर पर जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को जेनेटिक डिसीज़ कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम जुलाई में मनाए गए और भी दिवसों के बारे में देख लेते हैं, हम डेली इनकी रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो ये बनेंगे ऑप्शन नंबर 1 कीर स्टारमर जो है कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हम हाल ही में दुनिया में और भी देशों में जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन सिमनी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेस प्लेबॉकिंग को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। डाक इशार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। सुब्रतो
प्रोबोतो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और हाल ही में डिक शूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारी स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 8 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।